Welcome Shiv Shiksha Sadan English Medium High School online classes. Please like and subscribe this channel. Today I tell you Hindi summary of the lesson 2, The Leaning Tower of Pisa. इटली में एक छोटा सा शहर है। यह शहर पीसा के नाम से प्रसिद्ध है। शायद यह शहर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रों से दूर हो गया होगा और पर्यटकों को प्रसिद्ध टावर पीसा के लीनिंग टावर के रूप में नहीं जाना था। जो चीज़ इस मीनार को प्रसिद्ध बनाती है वह है इसकी तुला। टावर बेस से 5 मीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर झुका रहा है। पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं कि कैसे एक टावर की कृति इतनी दृढ़ता से भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ खड़ी है। और जो बात इसे भयानक बनाती है वह यह है कि मीनार आगे चलकर हर सेंटीमीटर को कुछ सेंटीमीटर झुका देती है। कुछ समय पहले तक यह आशंका थी कि यह टावर कभी भी गिर सकता है। यह इस डर से कारण था कि इसमें प्रवेश काफ़ी समय से बंद था। बेशक इटली की सरकार ने लोगों को यह देखने और चमत्कार देखने के लिए अलग करने के लिए अलग पाया। प्रसिद्ध मीनार का निर्माण एक कहानी है। 12वीं शताब्दी में एक समय पीसा सामान्य शक्तिशाली शहर राज्यों में से एक था। भूमध्य सागर के पार इसकी कई कॉलोनियां फैली हुई थीं। शहर के नामचीन व्यापारियों ने एक भव्य वास्तुकला बनाने की योजना बनाई जो उन्हें इस इतिहास में एक नाम देने के लिए थी। निर्माण 9 अगस्त 1173 को शुरू हुआ, लेकिन तब एक बड़ी गलती हो गई थी। आर्किटेक्टों ने गलती से नरम जलोढ़ गाद पर संरचना रखी। कहा जाता है कि यह जगह दफन नदी थी। नीचे की नरम जमीन ने शुरुआत में ही अपना प्रवाह छोड़ दिया था। जब संरचना मुश्किल से पहले 4 कहानियों तक पहुंच गई थी, उत्तर की ओर संरचना का झुकाव शुरू हो गया था। बिल्डरों ने तब स्तंभों और मेहराबों का दक्षिण की ओर उत्तरी लंबे बनाने का निर्णय लिया। विशाल संरचना पर निर्माण कुछ समय के लिए जारी था। इससे पहले कि 1178 में यह सोचा गया था कि परियोजना का काम व्यर्थ है। इस प्रकार यह काम आने वाले लगभग 100 वर्षों तक रुका रहा, यह विश्वास करते हुए कि यदि आगे कोई निर्माण किया जाता तो इमारत गिर सकती है। 1272 में इस टावर पर काम एक बड़ी चर्चा के बाद फिर से शुरू किया गया था। इसके नीचे की मिट्टी में बहुत अधिक कमी थी। पिछली शताब्दी की स्थिति के विपरीत यह अब दक्षिण के स्तंभों को उत्तर की ओर संतुलन बनाए रखने की तुलना में लंबा बनाया गया था। चौथे स्टार से संरचना लेने के लिए 6 साल से अधिक मेहनत वर्क फोर्स था। 7वीं मंजिल तक चूंकि संरचना दक्षिण की ओर झुकती रही, इसलिए 1278 में काम रोक दिया गया। एक इच्छा उन लोगों के लिए दिल में बनी रही जो चाहते थे कि टावर एक महान स्मारक बने। 1360 में फिर से शुरू की गई अप्रत्याशित स्थिति पर काम किया। इस बार उन्होंने उत्तर की ओर घंटाघर एंगिंग को जोड़ा और दक्षिण में आधार पर तो अतिरिक्त चरणों का निर्माण किया ताकि खतरे को कम से कम किया जा सके। खतरे का काम रोकना झुकाव को रोकना में मदद नहीं करता था। 14,500 की यह विशाल संरचना आगे और दक्षिण में डूबती रही। समय की अवधि के दौरान संरचना ने दक्षिण की ओर 3 को निशाना बनाया। इस प्रकार मात्र 1.6 डिग्री से
5 शताब्दी पहले 5 डिग्री तक झुका। अब न्यू आर्केड भी जमीन में दब गया। लगभग 1838 में एक आपदा आई थी जब बेस के चारों ओर एक वाकवे की खुदाई की गई थी और इसके झुकाव 5 डिग्री से 5.5 डिग्री तक बढ़ गया था या उसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर नीचे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। टावर ने 1938 में इटली के तत्कालीन शासक मुसोलिनो का त्याग आकर्षित किया। इंजीनियरों ने लगभग 80 टन कंक्रीट से नींव भरी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मीनार दक्षिण की ओर जाती रही। मध्यवर्ती अवधि में कुछ स्थायी अस्थायी उपाय किए गए थे, लेकिन 1989 के बिना यह माना जाने लगा था कि यह शानदार संरचना हमेशा के लिए खो जाने वाली थी और केवल फोटो में ही उपलब्ध होगी। प्रतिष्ठित टावर के आसन्न विनाश को किसी भी कीमत पर जांचा गया। इटालियन सरकार ने फैसला लिया और उनसे मदद के एक दृढ़ प्रयास शुरू किया। प्रधानमंत्री यह देख सकते हैं कि अंतर मंत्रालय की प्रतिद्वंद्विता के कारण झुकाव रखने के लिए गठित अधिकांश समितियां और प्रतियोगिता, इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे एक समिति का गठन किया कि यह कार्य सुचारू से पहले चले। इस स्थिति में दुनिया के सभी 14 विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे और वे प्रधानमंत्री से सीधे और बिना किसी रोक टोक के प्रधानमंत्री कॉम्पेन क्वार्टर के लिए उत्तरदायी थे। प्रारंभिक चरणों में समिति ने टावर को सीधा करने का फैसला लिया ताकि यह आधार पर अधिक कंक्रीट के टालने के लिए जरूरी ना हो। हालांकि सरकार ने इसे मंजूरी दे दी क्योंकि यह टावर बदसूरत बना था। डेलीगेशन चला गया और 1995 में यह तय किया गया था कि टावरों के आधार के चारों ओर एक ठोस रिंग बनाई जाएगी, जिस रेट में प्रयास गहराई से तक पाया गया। लेकिन इंजीनियरों से लगभग एक बड़ी गलती हो गई। वे टावर से जुड़े स्टील पाइपों के माध्यम से कटौती करने लिए 660 टन लेड वेट को स्टैक करके आवश्यक स्थिरीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने इंजीनियरों और अन्य टावर पेशेवरों ने हर विवरण और टावर को ध्यान में रखते हुए चर्चा की अंत में यह आशा की जा रही थी कि यह 56 मीटर ऊंचा टावर अगले 300 वर्षों तक रास्ता नहीं देगा। हमें उम्मीद है कि इंजीनियरों की भविष्यवाणी सच हो। I hope you all understand this video. Now I will teach you lesson 3 in next video. Till then, bye. Take care.